सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 5 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश है प्रभु सभी लोगों को बुलावा देता है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी प्रकार का हो। हर व्यक्ति के लिए प्रभु ने खुला निमंत्रण दिया उसके पास आने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए। किसी को भी मना नहीं किया, खुला निमंत्रण दिया। हालांकि लोग नहीं चाहते कि इस समुदाय के, उस समुदाय के, इस प्रकार के, उस कैटेगरी के, इस कैटेगरी के लोग हमारे बीच में ना आए। लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन प्रभु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु हमारे बाहरी रूप को, रंग को, आकार को नहीं देखता। प्रभु हमारी डिग्रियां नहीं देखता, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देखता। प्रभु हमारे दिल को देखता है, हमारी उदारता देखता है, हमारा समर्पण देखता है, हमारा विश्वास देखता, हमारा प्रेम देखता है, हमारी ईमानदारी देखता है, हम कितने प्रभु के लिए तैयार हैं, इस बात को देखता है। इसलिए प्रभु ने जब अपने अनुसरण करने के लिए लोगों को जब बुलाया, उनकी बैकग्राउंड नहीं देखा, किस घराने से हैं, कितने अमीर हैं, कितने जमीन जायदाद वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। प्रभु ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने उनका दिल देखा। प्रभु ने उनका पवित्र दिल देखा, जो उदारता पूर्वक प्रभु के लिए देने के लिए तैयार है। इस बात को देखते हुए लोगों को प्रभु ने बुलाया, यानी कि प्रभु के बुलावे को स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें प्रभु के प्रति उदारता पूर्वक समर्पित करने वाला वह दिल होना बहुत ही जरूरी है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, ईसा वहां से आगे बढ़े, जो कि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 प्रसंग 9 से 13 का प्रसंग है। वहां पर लिखा है, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मत्ती नामक व्यक्ति को, चुंगी घर में बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको लोग, उस जमाने के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। चुंगी घर में जो बैठता है, उसके अंदर मेहमानी होती है, वो कई प्रकार से लोगों को दुख दे सकता है, टग सकता है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन प्रभु उन सभी बातों पर नहीं जाते, बल्कि उस व्यक्ति को देखकर कहते, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। जैसे ही प्रभु ने उसको निमंत्रण दिया, मेरे पीछे चले आओ, और वो प्रभु के पीछे चले आने के लिए तैयार होता, तुरंत उठ खड़ा होता है। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे, और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। और मत्ती को जिसने प्रभु ने बुलाया, उसी के घर में एक दिन भोजन करने के लिए प्रभु गए, और वहां पर बहुत सारे नाकेदार और पापी भी लोग वहां पर आके भोजन करने लगे। प्रभु ने उनको, किसी को ये नहीं कहा तुम लोग पापी लोग यहाँ पर मत आओ, बाहर रहो, ये नहीं कहा। किसी भी नाकेदार से कहा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, नहीं कहा। देखो, प्रभु के दिल में देखो जगह देखिए, सभी लोगों के लिए जगह है। भले हो पापी हो, भले हो नाकेदार हो, भले कैसे भी हो, प्रभु के दिल में सबके लिए जगह है। खुशखबरी है भाइयों बहनों, यह शुभ संदेश है। प्रभु के दिल में सबके लिए जगह है। हर वक्त, हर पल, हम जैसे भी हों, हमारे लिए प्रभु के दिल में जगह है। इस बात को हम समझें। प्रभु हमसे प्यार करता है, और यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा हम सीख सकते हैं प्रभु के दिल में इन सभी लोगों के कितना जगह था। प्रभु ने सबको आने दिया, वो भी भोजन पर बैठने दिया। यह देखकर फरीजियों ने उनके शिष्यों से कहा, फरीजियों के दिल में इन सभी लोगों के लिए जगह नहीं थी। फरीजी क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, और फरीसी क्या करते हैं, प्रभु के शिष्यों से बोलते हैं, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। उनको गुस्सा आता है इस बात को देखकर। वो नियमों का पालन करने वाले, नियम के अनुसार चलने वाले, प्रभु नियम का पालन करते थे, लेकिन उससे ज्यादा महत्व इंसानों को देते थे। इसलिए लोगों को प्रभु ने अपने पास आने दिया, बैठने दिया, और इस प्रकार से उनको सुसमाचार एहसास कराया। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। प्रभु ने जब देखा कि शास्त्री फरीसी बड़े परेशान हो रहे हैं, ये लोगों के साथ बैठने से, भोजन करने से, लोगों के पास, यीशु के पास आने से, इस बात को देखकर शास्त्री फरीसी परेशान हो रहे हैं। प्रभु ने कहा, देखो, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, और जो प्रभु कहता है, जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है।
रोगियों को, मैं निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत है, वैद्य रोगियों को वैद्य बनकर आया हूँ। ये सारे एक प्रकार के पापी, गुनहगार, अपराधी एक प्रकार के आध्यात्मिक रोगी हैं और इसके लिए प्रभु वैद्य बनकर आया, उनके लिए इलाज करने के लिए, उनके लिए सही रास्ता दिखाने के लिए, सही जीवन जीने की तौर तरीका सिखाने के लिए आया। इसलिए प्रभु कहता है निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। शास्त्री फरीसी बलिदान पर जोर देते थे, बलिदान चढ़ाते थे, नियम के अनुसार सारे नियमों का पालन करते थे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटते थे, एक दूसरे को नीचे गिराने में पीछे नहीं हटते थे, एक दूसरे की बुराई करने में पीछे नहीं हटते थे। उनकी धार्मिकता बलिदान चढ़ाने तक सीमित थी। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, ऐसा बलिदान नहीं चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। प्रभु ने दया दिखाई और प्रभु चाहता है कि हम दया दिखाएं। प्रभु ने खुले शब्दों से कहा, मैं दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रभु धर्मियों को पसंद नहीं करता। किस प्रकार के धर्मियों के लिए प्रभु ने कहा, शास्त्री फरीसी जैसे धर्मियों के लिए, जिन्होंने केवल मुख से प्रभु की स्तुति की, उनका दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ऐसे धर्मियों के लिए मैं नहीं आया हूं, बल्कि जो पापी होने के बावजूद प्रभु के लिए तड़पते हैं, प्यासे भूखे हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए और फिर एक बार नया शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। प्रभु कहता है उनके लिए मैं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, दया मैं दिखाने के लिए मैं आया हूं, प्रभु कहता है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाता। हम सभी पापी हैं, हम सबों को प्रभु की जरूरत है। प्रभु के पास जाएं, प्रभु से हम आनंद पाएं, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, जीवन पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। इस प्रकार से बहुतायत का जीवन हम सभी पाएं। प्रभु किसी को मना नहीं कर सकता, किसी को टुकरा नहीं सकता। प्रभु हमेशा खुले हाथों से हर एक व्यक्ति को यह कहते हुए बुलाता, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम हमें प्रभु से मिलेगा। प्रभु